बस चुनाव तो सभी मजबूती से लड़े देखते हैं भाई, मजबूती से लड़े जाएगा और लड़ते आए। पहले भी चुनाव 5 साल पहले गांव में शिक्षा का स्तर, लाइब्रेरी के लिए प्रस्ताव दे रखा कि जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी हो जा, बच्चों के बाहर वाईफाई की सुविधा। मोदीपुर में तालाब की थी, वो तालाब की समस्या 1 बीघा जमीन दे के मोहल्ले के इलेक्शन से पहले हमें हटा दी थी, जिससे सड़क पे सारा पानी बहाता था। तो कोई भी सुविधा से वंचित नहीं है। जितने सारे बिंदु सरकार पर द्वारा दिए गए में सभी पूरे हो चुके हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय में कोई बिंदु द्वारा तो हमें 24 घंटे सहयोग मिले। एक बार कॉल कर दो, मैं नहीं थकते तो तुरंत उनकी कॉल आ जा। सतपाल जी हैं, 24 घंटे तैयार है। कोई भी मैं नहीं, एक हर व्यक्ति के लिए मैं तैयार है 24 घंटे। भाई अरविंद है, 4 वर्ष में आप अपना बैठा भी देख लियो, और रात को मेरे तीनों गांवों में निकल के देख लियो। लाइट की व्यवस्था करीब 150 खंभ पोल लगे हुए हैं गांव में, एक भी पोल पे एक भी लाइट बंद नहीं है। जो 12 घंटे रात की पछाण उड़े थे, कूड़े करकट जो भी गोबर हो गए बटोड़े होंगे गांव के पास, गांव में अंदर घुसेंगे तो पहले ही दिख जा भाई गांव आने वाला। तो यहाँ पे गांव में सभी गांव में ये समस्या है कि ये गांव गोबर होया या बटोड़ा है, उनके लिए ग्राम समाज में जमीन नहीं, जिससे भी एक साइड में हो जा, सब मजबूरी है, सब सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं NPTV न्यूज़ परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आस मोहम्मद। इस वक्त मौजूद है गंगो ब्लॉक के गांव मुराद खेड़ी में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मुराद खेड़ी से ग्राम प्रधान अरविंद कुमार जी, जिनसे बातचीत कर जानेंगे 4 साल के विकास का हाल। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई आस मोहम्मद, आप गाँव मुराद खेड़ी में आए, आपका स्वागत। 4 साल का समय प्रधान जी, प्रधान चुनाव को बीत चुका है, तो क्या कुछ वादे लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे? वादे तो सड़कों के थे। सबसे बड़ी समस्या गांव हबीबपुर में तालाब की थी। वो तालाब की समस्या 1 बीघा जमीन दे के मोहल्ले के इलेक्शन से पहले हमें हटा दी थी, जिससे सड़क पे सारा पानी बहाता था। आज वो सारा पानी तालाब में चल रहा है। दूसरी यहाँ पर गाँव में जो मेन सड़क थी खेतों शमशान घाट पे जाने के, वो विधायक द्वारा 1 किलोमीटर का करीब 60 लाख रुपए की लागत से विधायक जी ने बनवा दी थी। खड़ोंचा था, आगे जिला पंचायत सदस्य चौधरी सुशील द्वारा दिया गया। और गांव में जो भी समस्या, ज़्यादातर सड़कें हो चुकी हैं। 95% सड़क हमारे यहाँ गांव में पक्की हैं, सभी पर किसी पर इंटरलॉक है। पहले प्रधान द्वारा भी काफ़ी विकास हुआ, जो कमी थी अब जा हो गया। केवल 5% सड़क जो ग्राम सभा मुराद खेड़ी में अधूरी है। लगभग कितने मीटर की सीसी आपने अपने गांव में बिछवाई है? करीब मीटर की तो यहाँ पर है। इंटरलॉक है, बारात घर पे इंटरलॉक कराया, प्राथमिक विद्यालय में इंटरलॉक टाइलीकरण कराए, नाला बनवाया। और हबीबपुर में एक गांव से काफ़ी बाहर था, उस पर काफ़ी दिनों से 30-40 सालों से कब्जा किया हुआ था। वो कब्जा तड़वा कर वहाँ पर 5 बीघे में तालाब खुदवाया गया, और वो आज वहाँ पर तालाब में लोगों ने रोजगार, मच्छी पालन भी हो रहा है और आराम से तालाब का पानी हो रहा है। अच्छा, आपके गांव में कूड़ा निस्तारण की हमने समस्या देखी, हमें लोगों ने भी बताया कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सफाई तो मेरे गांव में तीनों में ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। कूड़ा भी निस्तारण का आसपास बैर डाल दें, वैसे कोई दिक्कत नहीं। कूड़ा कहीं भी रहे, कचरा कहीं भी सड़कों पे नहीं दिखाई देता। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में 3 मजरे पड़ते हैं, उनमें 2 में सरकारी स्कूल है, तो उनको लेकर के क्या विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं? उनमें प्राथमिक विद्यालय हबीबपुर में टाइलीकरण भी हो गया, मुराद खेड़ी में इंटरलॉकिंग, टाइलीकरण और इन्वर्टर बैटरा भी व्यवस्था सही है। वहाँ पर बिल्कुल पंखे, हैंड वॉशिंग, तो कोई भी सुविधा से वंचित नहीं है। जितने सारे बिंदु सरकार पर द्वारा दिए गए में सभी पूरे हो चुके हैं। उनमें प्राथमिक विद्यालय में कोई बिंदु अधूरा नहीं है। लोगों का तो ये कहना है कि ग्राम प्रधान जी ने एक गांव में तो अच्छा स्कूल बनवा दिया, एक में कुछ उससे कम है। ऐसा नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो कमी है वह भी हटा दी जाएगी जल्दी। आगे जो भी कमी है उसे पूरा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, मेरे लिए दोनों स्कूल बराबर हैं। सभी गांव में सम्मानित व्यक्ति है, उसमें भी सम्मानित व्यक्ति हैं,
हबीबपुर में, मुरादखेड़ी में, हम तो सबका सम्मान करते हैं। तो मेरे मन में कोई ऐसी नहीं, उसे जो कमी है वह भी हटा पूरी कर दी जाएगी। अच्छा, स्कूल के बाहर हमने देखा वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो क्या सफाई कर्मचारी गांव में नियुक्त नहीं है या सफाई नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? भाई स्कूल के पास ढेर तो ही हुआ है, गांव में समस्या सबसे बड़ी आवे है, गांव की पहचान हुए थे कूड़े करकट, जो भी गोबर हो गए बटोरे होंगे गांव के पास, गांव में अंदर घुसेंगे तो पहले ही दिख जा भाई गांव आने वाला। तो यहाँ पे गांव में, सभी गांव में यह समस्या है कि ये वो गांव गोबर होया या बटोरा है, उनके लिए ग्राम समाज में जमीन नहीं जिससे भी एक साइड में हो जा, सब मजबूरी है, सब सड़क के पास बोला है। ये हर गांव का है, यहाँ मुरादखेड़ी में नहीं है। या तो समस्या सब तय गंभीर है, इसका समाधान तो इतना आसान नहीं है। लगभग आपने बताया 300 मीटर की सीसी आपने बिछवाई है, तो नालियों को लेकर के क्या विकास कराया गया है, क्या कुछ सुधार उसके लिए आपके द्वारा किए गए हैं? नाली तो यहाँ पर ज्यादातर ठीक है, जो दिक्कत थी सड़कों पर चल रहा पानी नाला बनवा दिए, तो नालियों में तो उरे कोई दिक्कत है नहीं, पानी की भी निकासी अच्छी है, उरे कट्ठा है, गांव से नाला निकला हुआ, पानी की भी निकासी अच्छे तरीके से हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं नालियों की तो गाँव में। अच्छा, झोड़ की जो ग्राम पंचायत में आपके समस्या थी, क्या उसका समाधान हो पाया है? भाई यहाँ जोड़ तो है नहीं, नाला है एक किस्म से, तो इस पे देखो अब पर भी इसकी सूचना दे रखी, जो भी विभाग द्वारा आदेश होगा उसे करके इसे सफाई व्यवस्था कराई जाएगी, क्योंकि एक नाला है, नाले के लिए ग्राम समाज में जोड़ हो उसके लिए अलग से पैसा भी आवंटित होता है, तो एक किस्म का नाला है और इस पर भी ध्यान है दे रखा पर, तो देखते हैं कुछ न कुछ ब्लॉक द्वारा इस पर भी कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं, विधायक कीरत सिंह जी के भी आप करीबी माने जाते हैं, तो उनके द्वारा क्या कुछ सपोर्ट और सहयोग आपको मिलता है? भाई विधायक जी द्वारा तो हमें 24 घंटे सहयोग मिले, वो एक बार कॉल कर दो, मैं नहीं थकते तो तुरंत उनकी कॉल आ जा। सतपाल जी हैं 24 घंटे तैयार है, कोई भी मैं नहीं, एक हर व्यक्ति के लिए मैं तैयार है 24 घंटे। भाई अरविंद है, दिग्वेंद्र है, तो मैं किसी भी टाइम किसी से पीछे नहीं होते, मैं तो क्या, मैं इतना नज़दीकी नहीं, सभी नज़दीकी उनके, तो जो भी फ़ोन करें मैं तुरंत हाजिर हूँ, उनका काम कभी रुकता नहीं, कोई भी अगर मैं उनकी नॉलेज में होगा तो वो काम रुक नहीं पाना। लगभग 1 साल से भी कम का समय चुनाव में बचा है, तो क्या कुछ तैयारी आपकी चल रही है और क्या कुछ रणनीति आपने आने वाले चुनाव के लिए तैयार की है? भाई रणनीति तो यही है, चुनाव साथी जैसा चाहेंगे परिवार वाले सभी के सहयोग से चुनाव में आगे आजमाइश करी जाएगी, और वैसे चुनाव लड़ेंगे भी हैं, लोगों ने विश्वास भी है, जो काम रह रहे अधूरे आगे पूरे होंगे, और सभी साथियों का सहयोग है कि वैसे भी मीटिंग चलती रहे, सभी कह रहे भाई चुनाव लड़ो, तो हम चुनाव साथी कहेंगे साथ देंगे, मेरे लिए 24 घंटे खड़े, हम उनके लिए खड़े में मेरे लिए, तो चुनाव तो लड़े जाएगा। क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए, जो अगर जनता आपको आगे मौका देती है वे करना चाहेंगे? एक तो यहाँ पर तालाब का जो भी है इसकी 4 दीवारी या सौंदर्यीकरण के लिए उठाए जाएंगे कदम, और स्कूल पे भी से ध्यान दिया जाएगा, जो कमी थोड़ी बहुत ही है उसे और अच्छी तरह से क्यों और काम निमट जाएगा, तो स्कूल में फैसिलिटी अच्छे से अच्छा करके देंगे, जिससे कि गांव में शिक्षा का स्तर, लाइब्रेरी के लिए प्रस्ताव दे रखा कि जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी हो जा, बच्चों के बाहर वाईफाई की सुविधा, तो उसमें भी जल्द अगर अपर ब्लॉक में भी दे रखी, उनसे थोड़ा सहयोग मिलेगा तो उस पर कदम जल्दी उठाया जाएगा और लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई जाएगी। क्या मानते हैं ग्रामीण आपके कामों को लेकर कितना खुश हैं, क्या आपको दोबारा से मौका देंगे? भाई ये तो देख, पहले तो सबने दिखा है, ये तो ऑटो पे खुले पे ही दिखा है, कितना क्या सही लगा, किसी ने क्या गलत। अपने कामों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ग्रामीण खुश है आपके कामों से? हाँ, ऐसा नहीं है, जो साथी है या वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। एक मेरे गांव में सबसे अच्छी बात यह है, 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष में आप अपना बैठा भी देख लियो, और रात को मेरे तीनों गांवों में निकल के देख लियो, लाइट की व्यवस्था करीब 150 खम्पोल लगे हुए हैं गाँव में, एक भी पोल पे एक भी लाइट बंद नहीं है, जो 12 घंटे रात को कोई भी आज 150 लाइटों में से एक भी लाइट बंद नहीं है। 4 साल हो गए, आप
जाकर के रात को खुद देख सकते हैं कि कैसी व्यवस्था है लाइट की। अच्छा, सरकारी स्कूलों में जो मैंने अभी आपसे बात की, एक में ज़्यादा काम हुआ, एक में कम काम हुआ, तो क्या कारण रहा उसका? नहीं ऐसा तो नहीं, उसमें थोड़ा ये था भाई, उसमें पहले इंटी बिछी हुई थी, इसमें इंटरलॉक हो गया, कम कुम तो यानी टाइलीकरण दोनों में करा दिया गया। टाइलीकरण इसमें भी हो गया, उसमें भी, इसमें इंटरलॉक, और उसका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कम नहीं है, वो भी पहले से अच्छा, वैसे इससे भी अच्छा था भीखपुर का स्कूल। पेड़ पौधे भी उसमें अच्छे हैं, मास्टर जी भी विशेष ध्यान रखे, ऐसा नहीं है। अगली बार जो थोड़ी बहुत कमी है वो अभी पूरी कर दी जाएगी। तो चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा, क्या माना जाए? बस चुनाव तो सभी मजबूती से लड़े देखते हैं भाई, मजबूती से लड़े जाएगा और लड़ते आए। पहले भी चुनाव 5 साल पहले जनता ने बीडीसी बनाए थे, 5 गांवों का जी बीडीसी थे, जो अक्सर पंचायत सदस्य बोलते हैं, और अब क्या प्रधान बना दिए थे जी। सभी साथियों का, अपने मिलने वालों का, सभी का धन्यवाद देता हूँ, जिससे कि लोगों ने विश्वास जताया और आगे भी विश्वास जताएंगे, मैं तो यही कहता हूँ। चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो यही संदेश देगा कि नशे से दूर रहें, गांव में नशे का ना चले, नशे की तरफ युवा पीढ़ी चल रही, मैं तो यही कहूँगा कि नशे की तरफ ना बढ़े, जिससे कि समाज में गलत संदेश जाता है, और गांव में लड़ाई दंगे भी नशे से ही होते हैं। तो यही है, नशे के विरुद्ध आंदोलन होना चाहिए, मैं तो कहूँ नशे से दूर रहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में गंगो ब्लॉक के गांव मुराद खेड़ी से अरविंद कुमार जी, ग्राम प्रधान, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि जो भी काम उनके द्वारा कराए गए हैं, उन्हें अगर जनता आगे मौका देती है तो उन्हें भी जारी रखा जाएगा। अपने कैमरा पर्सन अमन खान के साथ मैं आस मोहम्मद, NPTV न्यूज़ परिक्रमा, गंगो, सहारनपुर।